अच्छा, तो क्लोजिंग आई है 23,453 की। ठीक है। 350 की जो इसने लो बनाई थी उसको सेकंड हाफ में उसने कभी मतलब गया नहीं उस तरफ। ऊपर में जब मैंने आपको कहा था कि ये यहाँ से जो है अब इसका बॉटम बन चुका है और यहाँ से अभी रैली करना चाहिए, मैंने और भी रीजंस आपको बताए थे मेरे पिछले वीडियो में। तो वहाँ से ये निफ्टी ऊपर तो आया, 565 तक गया। अगर मैं यहाँ पे मेरा 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पे आपको इतना नज़र आएगा कि यहाँ से, ये है ना 350 का जो इसने ये बॉटम बनाया है, यहाँ से ये यहाँ पे आया। कितने बजे आया? 12:30 बजे करीब, 23,565। और फिर एक एक डाउनवर्ड का साइडवेज मूवमेंट दिया और 450 पे बंद हुआ है। 450 इज अ गुड गुड क्लोजिंग। भले इसने जो है अपना क्या कहते हैं, फिलहाल निफ्टी ने जो दिया है नेगेटिव क्लोज दिया है, लेकिन एक एक अच्छी बात ये हुई है कि जो इसने 350 का लो बनाया, ठीक है, और उस 350 का लो बनाने के बाद में ये 23,565 पे गया, उसके बाद उसने 400 को ब्रेक नहीं किया। वो 500 भी नहीं, लेकिन 440 430 से 450 60 के आसपास ही जो है रेंगता रहा। अब देखिए इसका हाई क्या है, इसका हाई भी छोड़ो, इसका हाई पकड़ो, बिकॉज ये इसी इसी लेवल के इर्द गिर्द घुमा है। तो इसका हाई है 508 और इसकी लो है 412। तो 412 से 508 इसी बीच, इसी 100 पॉइंट के रेंज में, 95 100 पॉइंट के रेंज में इसने पूरा सेकंड हाफ जो है टाइम पास किया। अब जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि भाई मंदी इज ओवर, बिकॉज 61.8% जो लेवल आ रहा था 23,189, निफ्टी ने आज 350 का लो बनाया है। एंड 189 से 350 इट्स हार्डली 160 पॉइंट्स, 161 ये है। और वैसे भी 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी लेवल को टच करे, वो उससे 100 200 पॉइंट ऊपर से भी जो है टर्न मार मार सकता है। दूसरी बात, जो कल CLSA की जो मैंने आपको मेरे क्लाइंट द्वारा जो मेरे को मैसेज आया था, वो मैंने आपसे न्यूज़ शेयर की थी कि चाइना स्टिम्यूल्स की वजह से जो फंड यहाँ से चाइना जा रहा था उसमें उनको कुछ एरर लगा है। एंड हो सकता है कि वो फंड फिर से जो है इंडिया में ही लगाया जाए। FIIs इंडियन मार्केट में फिर से पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं, या इनफैक्ट आज कर ली होगी, देखना होगा। इसके अलावा बजाज फाइनेंस वहीं पे था, वही लेवल पे। रिलायंस मैंने सुबह आपको जो लेवल दिया था वहां से अच्छा खासा ये रिबाउंड हो गया। लो बनाई थी 1243 की, और उस वक्त इसका जो वीकली स्टोकेस्टिक था वो 3 पे था। ठीक है, तो यहाँ से बाउंस आना तो ऑब्वियसली बनता था। लेकिन अब इसका जो स्टोकेस्टिक है डेली में, डेली चार्ट में जो इसका स्टोकेस्टिक है वो देखिए, ये जो ब्लैक लाइन है ये रेड के ऊपर आ गई है। ठीक है, तो रिलायंस टेक्निकली इंडिकेटर वाइज थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। कल मुझे लगता है कि रिलायंस ही खींचेगा। आज IT ने अच्छा खासा प्रेशर डेवलप किया था, लेकिन IT भी जो है एक टाइम पे यहाँ से अच्छा खासा रिकवर हुआ था लो से। ठीक है, लो से अच्छा खासा रिकवर हुआ था। TCS, TCS भी ठीक है, फिलहाल तो लो के पास है, लेकिन लो इसकी थी 3990 की, और क्लोज आ रहा है ठीक है 30 पॉइंट ऊपर क्लोज आ रहा है। एशियन पेंट वहीं पे है, उल्टा फ्लैट हो गया। एंड कोलगेट पामोलिव भी उसी लेवल पे ट्रेड हो रहा है। कल के लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि 350 का लेवल ब्रेक ना हो, और कल पॉजिटिव क्लोज हो आनी चाहिए, 450 के ऊपर आनी चाहिए। ये जो आज की क्लोजिंग आई है 453 की, 23,453 की क्लोजिंग आई है, कल इसके ऊपर क्लोज आती है, दिस विल गेट कंफर्म कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ठीक है, वैसे ये जो ये कैंडल ने ही जो है इशारा दे दे दिया था, लेकिन आज फिर भी जो है मार्केट में मुर्गों को इनवाइट किया है, फांसा है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, कल अगर मानो 453 के ऊपर आज की क्लोजिंग से एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कल आती है, आज की क्लोजिंग से ऊपर कल क्लोज आती है, तो ये ट्रेंड जो है वो रिवर्स समझा जाएगा। कल के लिए सपोर्ट लेवल काम करेगा। कल
ये ब्लू लाइन टच नहीं होगी। कल अगर मानो कोई लो बनती भी है, अगर गैप अप खुला और गैप अप खुल के अगर नीचे आता है, तो 400, 400 या फिर 390, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 390। ठीक है, तो यहां से एक 50-60 पॉइंट नीचे और जा सकता है अगर कल गया तो, क्लोजिंग से। कल ये ब्लू लाइन के नीचे नहीं जाएगा, ये ब्लू लाइन पर भी नहीं आएगा, कल ये ब्लैक लाइन का ही सपोर्ट लेगा। और कल पॉसिबली एक आज की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज आएगी। इनफैक्ट मुझे लगता है आज की हाई से ऊपर क्लोज आएगी। ठीक है, अब कल का दिन है, परसों को छुट्टी है, फिर थर्सडे फ्राइडे है, और फिर पूरा अगला हफ्ता है। अब ये 3 दिन हमारे पास बचे हैं, और अगले हफ्ते के 5 दिन। तो देखते हैं ये 8 दिन में मार्केट 25,000 के आसपास पहुंचता है या 24,800 के आसपास पहुंचता है क्या नहीं। ठीक है, तो ये एक देखना होगा। और बैंक निफ्टी, जैसे मैंने आपको कहा था, बैंक निफ्टी देखिए सुबह से ही तेज रहा है। अब मार्केट ही निफ्टी थोड़ा सा दबा हुआ था बिकॉज ऑफ आईटी, तो बैंक निफ्टी जितना संभाल सका उतना उसने संभाला है। और सुबह से ही जो है बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी में जैसे ये इस रेड लाइन के ऊपर आया 50,527, ठीक है, तो इसके लिए जो है इस लेवल के दरवाजे खुलेंगे 52,360 के। और ये मुझे लगता है कि ये मंथ एंड तक ही यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए। यहाँ तक पहुंच जाएगा मंथ एंड तक, या फिर इसको पार कर देगा। यहाँ से अगर मानो 1,000-1,200 पॉइंट का भी अगर मूवमेंट आता है निफ्टी में ऊपर की तरफ, तो तो 24,700-800 की तरफ निफ्टी जाएगा, और 52,300-400 की तरफ बैंक निफ्टी जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बुलिश मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस रहेगा। वो इसलिए रहेगा बिकॉज इसकी मूवमेंट ही कुछ ऐसी तेज होगी कि आपको ये 8,000 का लेवल भी जो है आने वाले मंथ के 5 या 10 तारीख तक दिख जाना चाहिए। दिसंबर की 5 से 10 तारीख के अंदर अंदर बजाज फाइनेंस का जो लेवल है वो 7,800 से 8,000 का लेवल दिखना चाहिए। तो जिनके पास में भी बजाज फाइनेंस फ्यूचर में पड़ा हो या फिर दिसंबर के कॉल्स हो, जस्ट होल्ड इट। प्रीमियम की तरफ मत देखो, वो सब रिकवर हो जाएगा। इसका भी जो है स्टोकेस्टिक अभी फिलहाल 6 पे है, जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा बजाज फाइनेंस में एक भूचाल रैली आएगी। ठीक है, मार्केट ने थोड़ा सा सेकंड हाफ थोड़ा सा मतलब पका डाला, लेकिन फिर भी जो है क्लोजिंग वाइज ओके था। और मूवमेंट भी जो है अच्छी खासी दी, इसने लो की तरफ गया नहीं, और लो को इंटैक्ट ही रखा। अदरवाइज पिछले हफ्ते तक यही हो रहा था कि भाई जो सुबह लो बन गई वो लो दोपहर रहते रहते ब्रेक हो रही थी। ठीक है, तो ये ठीक है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। आज की कैंडल का 61.8% का लेवल निकालते हैं। 50% तो 478 बनता है, 23,478 बनता है। ठीक है, 61.8% का लेवल क्या बनता है वो पहले चेक कर लेते हैं। 23,606 का हाई है, एंड 23,350 का लो है। 256 पॉइंट्स का डिफरेंस है, इसका 61.8% निकालो तो आता है 158। अब ऊपर से ये नीचे आया है, तो 158 को माइनस करेंगे 23,606 से, तो इसका लेवल बनता है 447। मार्केट ने अपना निफ्टी ने जो है अपने 61.8% के ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, यानी कि ये क्लोजिंग वाइज पॉजिटिव स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, लेकिन दिखा रहा है कि मैंने नेगेटिव क्लोज किया है। ये बातें समझ में नहीं आएगी आपको, ट्रोल करने वाले करेंगे, लेकिन 100% आई एम श्योर मंदी आज यहाँ पे खत्म हो चुकी है। एंड बस अब मार्केट में जो है एक रीबाउंड होना चाहिए, उसकी तैयारी आज हो चुकी है। अब कल देखते हैं क्लोजिंग। अगर आप लेवल्स वाइज ना देख के सिर्फ ट्रेंड वाइज देखो, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है उसके हिसाब से भी देखो, तो नीचे ये ट्रेंड लाइन के नीचे तो गया, लेकिन ये ब्लू लाइन के नीचे नहीं गया, और क्लोजिंग इसने इस ब्लैक लाइन के ऊपर ही दिया हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक यहाँ पे माल बटोरा गया है। और
आई एम डैम श्योर कि यहाँ से मार्केट जो है अब रिबाउंड होने के लिए रेडी है। 25,000 का लेवल मुझे फिलहाल नवंबर एंड तक आता हुआ दिखना चाहिए, या मे बी 24,800 700, वहां तक तो कम से कम आवे ही आवे। और बैंक निफ्टी जो है वो 52,000 कम से कम आना चाहिए। यहाँ से 1700 1800 पॉइंट तो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते के फ्राइडे तक, नेक्स्ट वीक के फ्राइडे तक जो है, या उससे पहले, ये लेवल जो मैं कह रहा हूँ वो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी देखते हैं कल मार्केट कहाँ खुलता है, कैसे खुलता है, एंड वर्ल्ड मार्केट आज कैसे करेगा। जो भी एस्केलेशन वॉर का है उसका कोई टेंशन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल क्रूड में कोई ऐसी भारी भरकम तेजी नहीं आती। क्रूड बेचारा एकदम लोअर लेवल पे है। यहाँ पे अगर क्रूड बढ़ता है तो वो एक टेक्निकल मूव होगा, ना कि वॉर की वजह से। ठीक है, क्रूड वैसे भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 6150 तक आना चाहिए एमसीएक्स में। ठीक है, बाकी गोल्ड सिल्वर तो ठीक है, ये हमारा इस चैनल का हमारा मुद्दा नहीं है। चलिए, तो बस यही है। कल देखते हैं, कल की क्लोजिंग ऑब्वियसली मुझे लगता है कि पॉजिटिव आनी चाहिए। एंड मार्केट ने आज रिबाउंड हो चुका है, इसका आपको कंफर्मेशन कल मिलेगा। ठीक है, चलिए कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू टुमारो। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, एंड आपको 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 2 साल का या 3 साल का कौन सा सर्विस ज्वाइन करना है। चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, और मैसेज वही वही करेंगे जिनको जेन्यूनली ज्वाइन करना है। सिर्फ हाय हेलो करके छोड़ोगे, आप डबल रेट भी दोगे तो मैं एनरोल नहीं करूंगा। ठीक है, एंड हाँ, इसमें जो है कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम नहीं है, इट्स अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट। और ऐसा नहीं है कि भाई अभी इतना देता हूँ बाद में वैसा देता हूँ। भाई पेमेंट कर सको तो ही मैसेज करना, वरना आप वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।